जय श्री कृष्णा। आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान के पवित्र शहर नाथद्वारा, जहां भक्ति, कला और इतिहास तीनों एक साथ मिलते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अगर आप कुछ अलग, कुछ खास देखना चाहते हैं तो ग्रेस म्यूजियम आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि श्रीनाथ जी की पूरी लीला, इतिहास और पुष्टि मार्ग परंपरा को जीवंत रूप में दिखाने वाली एक अनोखी जगह है। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर जाते हैं, आपको लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो। यहाँ लाइट्स, साउंड इफेक्ट्स और इंटरेक्टिव डिस्प्ले के थ्रू श्रीनाथ जी के नाथद्वारा आने की पूरी कहानी दिखाई जाती है। बच्चे हो या बड़े, यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ सीखने और देखने को मिलता है। कहानियों के साथ साथ यहाँ पुष्टि मार्ग का मूल सिद्धांत, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के उपदेश और भक्ति का गहरा अर्थ भी समझाया गया है। म्यूजियम का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत, सुंदर और स्पिरिचुअल है। यहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक के दर्शन का अवसर मिला। हर बैठक पवित्र नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 84 बैठक की जानकारी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। ग्रेस म्यूजियम में हमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी मिली। उनका जन्म, उनकी यात्राएं और भक्ति का संदेश सब कुछ सुंदर तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर हेडफोन्स लगे हुए हैं, जिससे हम पुष्टि साहित्य को सुन सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के उपदेश यहाँ बहुत सुंदर तरीके से सुनाए जाते हैं। यहाँ कदम्ब के पेड़ की सुंदर आकृति बनाई गई है, जिस पर श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र लिखा हुआ है। इस पवित्र स्थान के नीचे खड़े होकर अथर्व ने भी मंत्र उच्चारण किया। सच में बहुत ही दिव्य और भावुक पल था। श्री कृष्ण शरणम मम, यमुना जी शरणम मम, ठाकुर जी शरणम मम, श्री राम प्रभु शरणम मम। फिर यहाँ हमें नवधा भक्ति के बारे में बताया गया। भक्ति के 9 रूप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और सेवा का महत्व समझाया गया। हर रूप से भगवान से जुड़ने का अलग ही अनुभव होता है। यह जानकारी सुनकर मन और भी अधिक भक्ति से भर गया। फिर हमने श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के जीवन के दर्शन किए। वहाँ बहुत सी झांकियाँ बनी हुई थी। इसमें भक्तों के साथ हुए चमत्कार दिखाए गए थे। उन पलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भक्ति की शक्ति आज भी जीवित हो। हर झांकी एक कहानी सुना रही थी, विश्वास और प्रेम की। फिर हमने दर्शन किए ऐसे महापुरुषों के, जिन्होंने अपनी भक्ति, कीर्तन और प्रेम से कृष्ण को अपने हृदय में बसाया। उनके जीवन कहानी और भक्ति के प्रसंग देखकर मन भावुक हो गया। सच में ये सब देखकर लगा कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। फिर वहाँ पर हमें सभी भक्तों के बारे में जानकारी दी गई। इन 8 में सबसे प्रिय और सबसे बड़े गुरु सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं होने के बावजूद ये श्री कृष्ण को बता सकते हैं कि आपने कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई है, आप क्या खा रहे हो, आप किस मुद्रा में बैठे हो, ये सब मन की आत्मा से बताते हैं। और ये 8 के 8 श्री कृष्ण के साथ रहकर अलग अलग कविताएं, भजन गाकर प्रभु को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। वहाँ एक टच स्क्रीन डिस्प्ले भी लगा हुआ था, जहाँ हम भक्तों की कहानी खुद पढ़ सकते थे। उनके जीवन, उनकी भक्ति और उनके अनुभव के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। हर कहानी हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास का अर्थ समझाती है। सच में यह सीखने और महसूस करने का सुंदर मौका था। इसके बाद हमने श्रीनाथ जी की ब्रज से नाथद्वारा तक की यात्रा के बारे में जाना। मुगल आक्रमणों के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति की रक्षा के लिए उन्हें ब्रज से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यात्रा के दौरान कई स्थानों पर विश्राम किया गया और अंततः राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी ने अपना स्थायी निवास स्वीकार किया। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी अजब कौर बाईसा को दिए अपने वचन को निभाने के लिए यहाँ पधारे। उन्होंने वचन दिया था कि वे 500 वर्षों तक इसी धरा पर विराजमान रहेंगे। भक्त की अटूट श्रद्धा और प्रेम ने स्वयं प्रभु को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। नाथद्वारा की यह भूमि तभी से उनकी कृपा से धन्य हो गई। वहाँ इस पूरी यात्रा को बहुत ही सुंदर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। झांकी में बैलगाड़ी, भक्तों की श्रद्धा और उस समय का वातावरण इतना सुंदरता से दर्शाया गया था कि ऐसा लगा मानो हम स्वयं उस ऐतिहासिक यात्रा के साक्षी हो। आपकी 5 मिनट की स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है और 150 साल बाद यहाँ से ठाकुर जी वापस ब्रिज में चले जाएंगे। आपने हमेशा श्रीनाथ जी के दर्शन धक्का मुक्की टल्ला खाकर किए, मैंने भी किए, आपने भी किए, मगर यहाँ मैं आपको 8 दर्शन कराऊंगा। मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब बताया जाएगा। उससे पहले आपको इस कमरे में जाना है। 252 वैष्णव की वार्ताएं शॉर्ट में दे रखी है, वो आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद 10 मिनट का टाइम है, आप आराम से मोबाइल द्वारा फोटो लीजिए। इसके बाद वीडियो के माध्यम से हमें श्रीनाथ जी के 8 श्रृंगार के बारे में बताया गया। हर श्रृंगार का अपना अलग महत्व और आध्यात्मिक संदेश है। मंगल से शयन तक दिन भर के ये 8 स्वरूप भक्ति की गहराई को दर्शाते हैं।
प्रत्येक श्रृंगार में प्रभु की अलग लीला और भाव प्रकट होता है। इन दिव्य स्वरूपों को देखकर मन श्रद्धा और आनंद से भर जाता है। श्री कृष्ण की सेवा आज श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घरों में, हवेलियों में और मंदिरों में की जाती है। इसके बाद वहाँ हेडफोन लगे हुए थे जिनसे हम अलग अलग वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुन सकते थे। पखावज, झांझ, बीन और सारंगी की सुरमई आवाज मन को छू लेती थी। ऐसा लग रहा था मानो हम साक्षात हवेली संगीत का आनंद ले रहे हो। संगीत प्रेमियों के लिए यह अनुभव सच में बेहद खास था। अथर्व ने बड़े उत्साह से एक एक करके सभी वाद्य यंत्र सुने। वह हर सुर को ध्यान से सुन रहा था जैसे कुछ नया सीख रहा हो। पखावज की गूंज पर उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। सारंगी और बीन की मधुर धुनें उसे बहुत पसंद आई। संगीत के इस अनुभव ने अथर्व के मन में भक्ति और आनंद दोनों भर दिए। वहाँ सुंदर बोर्ड्स लगाए गए थे जिनके माध्यम से हमें श्रीनाथ जी के दिव्य श्रृंगार के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही नित्य सेवा की पूरी व्यवस्था भी दर्शाई गई। हमें बताया गया कि किस प्रकार प्रभु को बालक स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाती है। उनके भोग, विश्राम, श्रृंगार सब कुछ अत्यंत प्रेम और नियम से होता है। वहाँ 56 भोग के महत्व की कथा भी सुनाई गई। कारीगरी है मीनाकारी, इत्र उद्योग और बंगला काम। फूलों के डंठलों से खस खस के जो बंगले बनाए जाते हैं उसमें ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और ठाकुर जी के इत्र लगाया जाता है। वहाँ एक डिजिटल डिस्प्ले पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा दिखाई दे रही थी। फिर अथर्व और 2 अन्य बच्चों को आगे बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि अपनी पसंद की ड्रेस, फूल और श्रृंगार चुने। अथर्व ने बड़े उत्साह से अपना पसंदीदा श्रृंगार सिलेक्ट किया और जैसे ही उन्होंने चयन किया वही श्रृंगार स्क्रीन पर श्रीनाथ जी को हो गया। बच्चों के लिए यह अनुभव सच में बहुत ही आनंददायक और यादगार था। कृष्ण कन्हैया की जय। तो दोस्तों, आज हमने नाथद्वारा की इस अद्भुत ग्रेस म्यूजियम में भक्ति, इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम देखा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जीवन से लेकर 84 बैठक, श्रीनाथ जी की व्रज से नाथद्वारा तक की यात्रा, उनके दिव्य श्रृंगार, 56 भोग और नित्य सेवा की सुंदर परंपरा, सब कुछ यहाँ इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि मन सच में भाव विभोर हो जाता है। अथर्व के लिए भी यह अनुभव सीखने और आनंद से भरा रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखे जय श्रीनाथ जी। और ऐसे ही भक्ति और यात्रा से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले सफर में। राधे।